वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है हमको और ये सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में हम काफ़ी आगे तक पहुँचे सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो यहाँ पे हम अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा सके, क्योंकि असल बात यह है कि हर गड्ढे में हर इंसान खुद गिरे ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर कोई दूसरा इंसान उस गड्ढे में गिरते हुए आप देख लो, आप बच सकते हैं। तो मैं बात एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक बार एक जंगल में एक शेर शेरनी गुफा में रहते थे और वो अपना चैन से रह रहे थे। शाम को अचानक देखा उन्होंने, बाहर से कुत्ते की आवाज़ आ रही। कुत्ता गालियाँ दे रहा है, गालियाँ छूट गालियाँ दे रहा है। वो कह रहा है कि अरे हटाओ, कौन सा राजा, कहाँ का राजा, 2 कौड़ी का शेर मेरे सामने तो आए, मैं बताता हूँ क्या होता है राजा। और छूट गालियाँ चल रही है। शेरनी देख रही है कि शेर सुन रहा है चुपचाप, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। शेरनी को गुस्सा आ रहा है तो शेर ने कहा, अरे नहीं, कुत्ते के क्या मुंह लगना। शेरनी ने कहा, चलो यार ठीक बात है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा गुस्सा भी आया शेर पे उसको, पर ठीक है, देखते हैं। शायद आज उसने पी भी ली होगी इसलिए हल्ला गुल्ला कर रहा है। अगले दिन फिर शाम को कुत्ता आ गया, फिर उसका चिल्लाना शुरू। अब चिल्लाना जब शुरू हो गया और शेर अपना चुपचाप बैठा हुआ है, शेरनी ने उसकी तरफ देखा, शेर तो कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। अब शेरनी को आया गुस्सा। भाई आप तो जानते हैं ना, लेडीज लोग तो मतलब पावर में होती है। भागी पीछे 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 कुत्ते के, कुत्ता आगे शेरनी पीछे, कुत्ता आगे शेरनी पीछे, कुत्ता आगे शेरनी पीछे। अब आगे क्या, कुत्ते का तो प्लान था। तो कुत्ते ने देखा एक पेड़ था, खोखले तने वाला आड़ा पड़ा हुआ था। तो कुत्ता उस खोखले तने में से निकला। शेरनी पीछे पीछे भाग रही थी तो वो भी उस तने में घुसी। लेकिन अब कुत्ता तो होता है छोटा और शेरनी होती है बड़ी, तो शेरनी फंस गई। शेरनी फंस गई, कुत्ता पलट के उधर से आया और शेरनी को खूब काटा, पीछे खूब काटा। शेरनी निढाल होके जब शाम को घर लौटी तो शेर पूछता है कि कहाँ गई थी, कुत्ते के पीछे गई थी। बोले हाँ, पर हाँ आपको कैसे पता। बोले 2 बार मैं भी जा चुका था, तुमको मना किया था मैंने, पर तुमने माना नहीं। तो गलती क्या हो रही है यहाँ पे, हर जनरेशन में हम हमेशा अपनी सक्सेस की कहानियां सुना देते हैं, फेलियर की कहानियां नहीं सुनाते। और जितना सक्सेस की कहानी सिखा सकती है उससे कई गुना ज़्यादा फेलियर की कहानी सिखा देती है। तो ज़रूरी है कि हर जनरेशन अपने अगले जनरेशन को ईमानदारी से अपने सारे अनुभव शेयर करे। और वो जजमेंट वाली बात जाने दो कि मुझे थोड़ा सा कमज़ोर देख लिया तो ये आदमी मेरी इज्जत कम करेगा। भले कम करे आपकी इज्जत, फ़र्क नहीं पड़ता, उसका काम होना चाहिए। क्योंकि वही चीज़ जो आप पहले से जान चुके हो, उसी गड्ढे में गिर गिर के आपका बच्चा 5 साल बाद बाहर निकलता है, कई बार तो निकल भी नहीं पाता, क्योंकि आपने उसके सामने अपनी जेम्स बॉन्ड वाली इमेज बना रखी है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम किसी को नहीं जानते तो नहीं जानने की वजह से एक अलग तरह का आदर हम किसी को देते हैं। और जब अलग तरह का आदर, हमको लगता है भी इंसान ही अलग ही तरह का होगा और हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती है कि भाई ये इंसान तो अलग ही दिखता है यार। पास गए, फिर आपने बातचीत की, बोले हाँ ठीक है। फिर रोज बात करने लगे, बोले हाँ नॉर्मल है यार, मैं तो पता नहीं क्या समझता था। तो पहले तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी, फिर जब आदमी आपके सामने आ गया तो अब आपका उस पर से भरोसा बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अरे बोले तो नॉर्मल आदमी, ये अरे ये क्या है, तो हमसे हंस के बात कर लेते हैं। तो जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो 20-30% बातें तो हमको कहीं कहीं से उनके बारे में पता लगती है, 70% बातों का हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो बचपन से हमने कभी भी गांधी, लिंकन, विवेकानंद ऐसे बड़े बड़े नाम सुने तो उनके बारे में हमको लगा कि यार ये तो पैदा ही अलग हुए होंगे, इनकी तो बात ही अलग होगी, इनमें क्या प्रॉब्लम रही होगी। और हम तो ऐसे कहाँ बन सकते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान पैदा हुए, ऑर्डिनरी है। ऐसा कुछ भी खास हमारे चेहरे पे तेज नहीं दिखता है, क्योंकि जब कहानी लिखता है आदमी तो वो लिख डालता है उधर के, उनके तो चेहरे का तेज ही अलग था। अब वो तेज कहाँ से लाए हम, तेज नहीं है हमारे पास। अब क्या हुआ, जब हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी
और ईमानदार लोगों ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उन्होंने अपनी इमेज की चिंता किए बगैर अपनी कमजोरियां बांटी। तो गांधी जी ने लिखा कि भाई मेरे से चोरी भी हो गई थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था और मैं डर भी गया था और पहले केस में मेरा आवाज कांपने लगी थी, मेरे को फीस वापस करनी पड़ी, ऐसी फेलियर मैंने झेली। अगर ये नहीं बताते तो हम जैसे लोगों को सीखने में बड़ी मुश्किल होती। हमको वहां से पता लगा कि अरे यार ये तो नॉर्मल लोग थे हमारे जैसे, एकदम ऑर्डिनरी से भी कहीं कहीं कम दिखते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, अपने पे काम किया और कहाँ तक पहुंच गए। तो ये जो बात है इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई भी ऊपर से बॉन्ड पैदा नहीं होता, महान पैदा नहीं होता और कोई रेडीमेड सॉल्यूशन भी नहीं है आपके पास। आपको धीरे धीरे खुद करके हर चीज़ सीखना पड़ती है और जब आप खुद करके चीज़ें सीखते हैं तो डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। बस इतनी सी बात है। तो वहाँ फेथ की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरा सीखने का प्रोसेस चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा देख लेंगे। भाई इसके अलावा मैं क्या करूँ? अभी सीखना छोड़ दूँ, निराश हो जाऊँ और जाके घर में सो जाऊँ दोपहर में? क्या ये इससे बेहतर ऑप्शन है? नहीं। तो आप ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हम पहले भी आपको बता रहे थे कि कामयाब लोगों की महानता आपको उतना नहीं सिखाती जितना उनकी कमजोरियां सिखाती है। तो इसीलिए कमजोर पल में अगर किसी व्यक्ति ने आपका अनुभव बांटा तो आप उसके दोस्त बन जाओगे, क्योंकि आंसू और सपने जब बांटे होते हैं तो आपको पता लगता है कि वो दोस्ती कितनी गहरी हो जाती है। आपके बचपन के या टीन एज के सपने इतने गहरे क्यों लगते हैं आपको? क्योंकि एक वक्त आप साथ में सपने देखते थे, एक गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, ये करेंगे वो करेंगे। और अगर वो ही बंदा अगर आपको सक्सेस के लेवल पे देख नहीं ले तो आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो एक स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है कि भाई गाड़ी है तो सबके पास है, बंगला है तो सबके पास है, और जो होना चाहिए था वो एक एवरेज लेवल समझा जा रहा है। अब वो आदमी आके देखे तो पता लगे कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई तू, मजा आ जाएगा ना। तो ऐसी बात हमको पता लगती है। इसलिए आप हमारे बारे में अंदाजा लगाएं उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि हम एक बहुत मामूली इंसान हैं, बेहद मामूली। और वो मामूलीपन कैसा रहा था वो आप हमारी कहानी जो अब एपिसोड बाय एपिसोड आप सुनेंगे उसमें पता लग जाएगा आपको। और इसका एक होल सोल पर्पस यही है कि हर आदमी खास है ये उसको यकीन हो जाए। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है तो हम ये बोल के बात खत्म कर देते हैं कि यार इनकी किस्मत अलग है, ये तो मतलब आदमी शुरू से ही ऐसा आया है और फिर धीरे धीरे उसका दिमाग भी चला और लोगों का साथ भी मिला और घर वाले भी अच्छे थे और उस वक्त टाइम भी अच्छा था, सही टाइम पे घुस गए थे और पता नहीं क्या क्या बहाने बना के और आप अपने आप को बिल्कुल कुएं में डुबा देना चाहते हो और हम रस्सी डाल रहे हैं। अगर जिसको निकलना है ईमानदारी से तो रस्सी पकड़ो और बाहर आ जाओ। तो मैं मार्केट कैसे पहुंचा, ये पूरी कहानी। मार्केट में क्या था? पैसा कमाने की और पैसा लगाने की जल्दी। कमाने की जल्दी थी इसलिए पहुंच गए, ये सोच के तो नहीं पहुंचे थे कि भाई धीरे धीरे 3 साल मेहनत करके और 1000 रुपया रोज कमाना सीखेंगे। नहीं, हम तो 10,000 रुपये पर डे कमाने पहुंचे थे और पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। रोज पूछते थे ब्रोकर से कि मैं कहीं से 2 लाख रुपये उधार ले आऊँ और आपको दे दूँ तो कितना मिल जाएगा रोज का? अच्छा एक काम करूँ 5 लाख कर लें क्या अरेंज, तो कितना हो जाएगा? तो एक बार मैंने पूछा कि चलो 1 लाख रुपए पे 2,000 रुपये की गारंटी देते हो क्या? अब वो तो बुजुर्ग थोड़े अनुभवी ब्रोकर थे, पलट के उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये महीने की गारंटी मतलब 24% साल की गारंटी अगर मैं दे दूं, अब तुम तो बच्चे हो, तुम तो समझोगे नहीं। बोले यहाँ से लेके अगले चौराहे तक लाइन लग जाएगी, क्योंकि अगर तुम बच्चे हो तो तुमको पता भी नहीं कि 9 से जब 9.5% और 10% एफडी का रेट बढ़ता है तो बैंक में लाइन लग जाती है। हाँ, गारंटी के अलावा बात करो कि हाँ मैं रिस्क ले रहा हूं अनिश्चितता के साथ, 24% के 40% भी मिल जाएगा। तो हम हमेशा क्या सोचते थे, ज्यादा पैसा लगा कि ज्यादा पैसा बन जाएगा। 2 बार पैसा चला गया, फिर नौकरी ढूंढी, फिर अगले दिन प्रॉफिट हो गया, नौकरी वोकरी कैंसिल, फिर कहा स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो। क्या स्टडी करो, समझ नहीं आता भाई। अपने को ये लगता है कि जब पैसे ही हाथ में नहीं आ रहा तो स्टडी क्या करो। क्योंकि हम तो वो लोग थे जो भाई 19, 20, 22 साल की उम्र में आदमी की हालत कैसी होती है। जैसे कभी कभी बचकाने लोग हमारे पास फोन करके पूछते हैं,
बोले सर 3,000 तक आ जाएगा ना? हाँ शायद वो भी पॉसिबल है, मेहनत कर दो। सर 5 भी हो सकता है ना सर, मैंने सुना 10-10 हज़ार तक कमाते हैं लोग। तो ऐसा लगता है कि भाई तू वहीं बैठ, मैं कुरियर कर देता हूँ, पैसा घर पहुंच जाएगा तेरे। क्योंकि काम के बारे में सोच ही नहीं रहे, पहले पैसा मिलने की बात हो जाए फिर काम के बारे में बात कर लेंगे। तो ये अप्रोच फेलियर लोगों का अप्रोच होता है, जो बाद में पता चलता है। तो सीखना क्या है समझ नहीं आता था, सिस्टम पे बैठते थे, थोड़ी देर इधर उधर 15 मिनट काम करते थे, फिर मन नहीं लगता था, फिर बात आती है यार पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। पर ना करते करते थोड़ा थोड़ा जानते जानते काम शुरू किया, काम शुरू हुए तो प्रॉब्लम पैदा हुई, प्रॉब्लम पैदा हुई तो जवाब ढूंढने गए। ऐसे करते करते एक ऑर्गेनिक लर्निंग हो गई। ऑर्गेनिक लर्निंग मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जो ज़रूरत पड़ता था हम जुटाते गए, जो जो ज़रूरत पड़ती गई हम जुटाते गए, और धीरे धीरे ये पूरा मामला तैयार हुआ, जहाँ अब कोई भी सवाल अगर हमारे पास आता है तो उसका एक ठीक ठाक जवाब तो हमारे पास तैयार होता ही है। लेकिन ये प्रोसेस हुई कैसे? एक एक कदम चल के। ये प्रोसेस हुई कैसे कि जैसे राख के ढेर में से फिनिक्स पक्षी जन्म लेता है, या जीरो से कोई इंसान धीरे धीरे ऊपर उठ के, और पता भी नहीं हो उसको, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, एक दिन मालूम पड़ा कि वो शायद कहीं पहुंच रहा है। तो उस तरह की बात बनती है। अब अगर हम महापुरुषों की तस्वीर लगा लें, मतलब कोई भी सक्सेसफुल आदमी की तस्वीर लगा लें और उस पर माला चढ़ा दें, उनका जिंदाबाद जिंदाबाद कर दें, और ये नहीं देखें कि उन्होंने क्या किया और कहाँ से किया, तो आप असल में उनको नहीं मानते। असल मानना तो तब होगा जब एक तस्वीर भी घर में नहीं हो, लेकिन उस आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो गुण हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनके बारे में आप जानो और उनसे सीखने की कोशिश करो। अब आपको बनना तो कुछ और होता है और आप चलते हो उल्टे। आप ये सोचते हो कि पहले ये मामला ठीक हो जाए, मेरे को कोई 50,000 रुपये महीना मिल जाए, उसके बाद फिर अपन वारेन बफे बन जाएंगे। तो 50,000 रुपये महीना मांगोगे तो वारेन बफे कैसे बनोगे? अगर आपको झुंझुनवाला बनना है तो झुंझुनवाला, उन्होंने 6 साल बाद अपना पहला होल्डिंग बेचा था। 6 साल तक वो स्टडी कर रहे थे, सिर्फ पेशेंस से बैठ के इंतजार कर रहे थे एक सही चीज का, और अपनी कन्विक्शन पे उनको भरोसा था कि जो भी होगा मैं देखता हूँ। तो वैसे तो उन्होंने काम किया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि मुझे आसमान भी छूना है और जमीन भी नहीं छोड़ना है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो टीचर्स क्या करते हैं, जब ट्रेडिशनली मैं कई सारे टीचर्स को ऐसे देखता हूँ कि अपनी इमेज बनाए रखने के लिए वो कहेंगे कि भैया इतना आसान नहीं है, पसीने निकल आते हैं भैया, क्या पापड़ बेले हमने और कैसे यहाँ तक पहुंचे तुमको क्या पता है, मतलब बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी, यहाँ का पसीना यहाँ तक आ जाएगा। ऐसी सारी बातें लोग करते हैं। लेकिन ऐसा करने में एक बड़ा नुकसान हो जाता है कि हम इंसान को होपलेस कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, दुनिया में संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आपको अगर लाखों कमाना है तो ये आप चॉइस से कमा रहे हो, आपकी अपनी फितरत है जिसके लिए खेल की तरह आप काम कर रहे हो, तो हल्का होके लाइट होके कर लो। जो काम मैं कर सकता हूँ वो दुनिया का हर इंसान कर सकता है, क्योंकि मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। आपके जैसा, बिल्कुल आपके जैसा इंसान हूँ, या कहीं किसी मौके पे आपसे बहुत कम रहा हूँ, वो सब हमारी जो कहानी हम आपको बताते जाएंगे, आपको यकीन होता जाएगा। और वो यकीन आपको हम में नहीं करना है, वो यकीन आपको अपने आप में करना है। तभी ये जो एपिसोड्स बनेंगे, ये जो ऑटोबायोग्राफी सामने आएगी, उसका पर्पस पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।